क्विंसू गेट के बाहर टाउन के सब लोग आकर हंगामा कर रहे थे कि इन बाव को हमें हैंडओवर कर दो, उस डीमन हार्टेड गर्ल को हमें सौंप दो। गार्ड्स उन्हें अंदर जाने से रोक रहे थे। इनबाव के पापा वहां आकर सबको शांत करवाते हैं। टाउन का एक आदमी आगे आकर कहता है कि आप तो सबसे बड़े कल्टीवेटर फैमिली हो, क्या आप हमारी तकलीफ नहीं देख पा रहे? हमारे बीबी बच्चे माँ बाप कितने ही लोग मारे गए उस डीमन फॉक्स की वजह से। इनबाव भी एक विच है। अगर डीमन फॉक्स ने इनबाव से हार्ट सोल ले लिया तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। इससे फ्यूचर में वो डीमन फॉक्स न जाने हमारे और कितने चाहने वालों को मार डालेगा। इसलिए इनबाव को हमें सौंप दीजिए, उसे मार कर इन सारी झंझटों को यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। हुओ सामने आकर कहता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास और एक रास्ता है। मैं इनबाव से शादी कर लूंगा, इससे चांग्यान इनबाव से हार्ट सोल नहीं ले पाएगा। तभी इनबाव भी वहाँ आती है तो सब लोग उसे हैंडओवर कर देने के लिए कहते हैं। इनबाव अपने पापा से पूछती है, क्या हुओ ने जो कहा वो सच है? शादी के बाद चांग्यान हार्ट सोल नहीं ले पाएगा? तो उसके पापा हाँ कहते हैं। तो इनबाव सबके खातिर हुओ से शादी करने के लिए मान जाती है। बट ये सब तो हुओ का ही चाल था ताकि इनबाव उससे शादी करने के लिए मान जाए। उसी ने ही लोगों को पैसे देकर हंगामा करवाया था और बाद में उन्हें मार भी डालता है ताकि ये खबर कभी बाहर ही ना आ पाए। चांग्यान को भी उनके शादी के बारे में पता चलता है तो वो दुखी हो जाता है और फॉक्स बनकर इनबाव को देखने आता है। इनबाव भी दुखी मन से शादी का जोड़ा ट्राई कर रही थी। वो भी चांग्यान की एक झलक देख पाती है, पर चांग्यान तो वहां से जा चुका था। इधर हुओ तो अपने शादी का ड्रेस देखकर खुश हो रहा था। उसके पापा आकर कहते हैं, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना इनबाव तुमसे प्यार नहीं करती। हुओ कहता है, कुछ भी हो, वो मुझसे शादी कर रही है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उसके पापा कहते हैं, शादी के बाद चांग्यान को परेशान मत करना, आखिरकार उसने मेरी जान बचाई है और हमने उसे इन सब में फंसा दिया। ये सारी बातें रूम से बाहर सू और हानियो भी सुन लेते हैं, जो हुओ से शादी के बारे में बात करने आए थे। वो दोनों चुपके से वहाँ से निकलने लगते हैं, पर हानियो का पैर फिसल जाता है, जिससे हुओ को पता चल जाता है कि उसके रूम के बाहर कोई है। फिर वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हानियो कहता है, तुम ये क्या करने जा रहे हो? सुनो, मैं तुम जैसे जाक को अपने कजिन से शादी करने नहीं दूंगी। हुओ तो उन दोनों को ही बांधकर कमरे में बंद कर देता है। अगले दिन उनकी मैरिज की तैयारी जोरों से चल रही थी। सू की सिस्टर सू को इधर उधर ढूंढने लगती है, पर वो तो कहीं भी नहीं थी। लोगों से पूछती है, पर सू को तो किसी ने भी नहीं देखा था। आगे हुओ और इनबाव की शादी सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। वो लोग अपना रिचुअल कर ही रहे थे कि चांग्यान वहाँ पर आ जाता है। तो हुओ इनबाव के सामने आकर कहता है, इनबाव डरना मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा। एक फॉक्स के सामने हुओ का क्या औकात? चांग्यान के एक ही वार से साइड हट जाता है। चांग्यान कहता है, तुम कहाँ इसे प्रोटेक्ट करोगे, पहले खुद को तो संभाल लो। फिर इनबाव के ऊपर बार करने जाता है तो हुओ उसका बार अपने ऊपर ले लेता है। सू के पापा कहते हैं, इस डीमन फॉक्स ने हमारे इतने लोगों को मार डाला और अब भी हुओ और इनबाव को भी मारने की कोशिश की। इसे तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इधर हुओ अपनी रस्सी काट कर सू को भी आज़ाद करवाता है। फिर गार्ड्स को बेहोश करने के लिए उनके ऊपर एक पाउडर फेंकता है। सू कहती है, वाह कमाल है, ये कौन सी मेडिसिन है? हानियो याद करने की कोशिश करता है, पर उसे तो मेडिसिन का नाम ही याद नहीं था। कहता है, छोड़ो ना, नाम पर क्या रखा है, अभी तो पूरे दिन ये लोग ऐसे ही बेहोश रहने वाले हैं। तभी एक गार्ड उठकर उसका पैर पकड़ लेता है तो सू उसे मारकर बेहोश कर देती है। फिर हानियो की तरफ घूर कर देखने लगती है तो हानियो उसे वहां से ले जाता है। मैरिज में इनबाव सबको रोक कर खुद सूहो का तलवार लेकर चांग्यान को मारने बढ़ती है। इनबाव उससे पूछती है, क्या तुम इस बार भी अपने हार्ट सोल को लेने आए हो? तो चांग्यान हाँ कहता है। इससे इनबाव गुस्सा होकर तलवार को सीधे उसके सीने पर स्टैब कर देती है। इनबाव के उसे मारने की कोशिश से चांग्यान बहुत हर्ट हो गया था। कहता है, उस दिन फेस्टिवल में तुमने कहा था तुम मेरे लिए सिंसियर रहोगी, क्या यही है तुम्हारी सिंसियरिटी? मैंने हमेशा तुम्हें बचाया, हर खतरे से तुम्हारी रक्षा की, हमेशा तुम पर भरोसा किया, पर क्या फायदा हुआ? मुझे तो हमेशा धोखा ही मिला। अगर मैं अपनी ही चीज लेना चाहूँ तो इसमें गलत क्या है?
और लॉर्ड हुओ, क्या मैंने ही ब्रोकन मून माउंटेन में आपके लोगों को मारा था? जरा सोच कर बताना दो। तो सुहो के पापा अपना सर झुका लेते हैं, जिससे इनबाओ समझ जाती है कि सब लोग उससे झूठ बोल रहे थे। इसलिए चांग्यान के पीछे जाने लगती है, पर हुओ उसे रोक लेता है। बाहर ही फॉक्स चांग्यान का इंतजार कर रहा था। अपने मास्टर को फिर से घायल देखकर फॉक्स को चांग्यान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो तो उसे मारने ही जाने वाला था, पर चांग्यान उसे रोककर घर चलने के लिए कहता है। इनबाओ उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुमने झूठ क्यों बोला? वो कहता है, मैं बचपन से ही तुम्हें कितना पसंद करता था और तुम उस डीमन फॉक्स के आने से मेरे तरफ देखती भी नहीं थी। वो डीमन फॉक्स यही डिजर्व करता है, उसके लाइफ में मरना ही है। ये सुनकर इनबाओ उसे एक चांटा लगा देती है। वो कहता है, तुमने मुझे उस फॉक्स के लिए मारा? तुम भूल रही हो कि तुम अभी मेरी वाइफ हो। इनबाओ कहती है, हम साथ में ही बड़े हुए हैं, इसलिए अभी तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया। अगर तुमने फिर से मुझसे उलझने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हुओ उससे कहता है, वो तुम ही थी जो मुझसे तलवार लेकर उसके सीने पर वार किया था। तुम ही ने ही उसे हर्ट किया है। इनबाओ कहती है, हाँ, मैं ही पागल थी जो उसे समझ नहीं पाई, उसके सिंसियरिटी को देख नहीं पाई। मैं ही थी जो तुम झूठों के बातों पर आकर उसे हट कर बैठी। मुझे तो मर ही जाना चाहिए। कहकर इनबाओ वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। हुओ भी इन सब से बहुत दुखी था। इनबाओ के दिए हुए ड्रेस को भी काट डालता है। सू के पापा इनबाओ के पीछे हैं, शायद उन्हें इनबाओ का हार्ट सोल चाहिए। सू कहता है, अगर पपेट किंग का स्पिरिचुअल पावर मुझे मिल जाए तो किसी को भी डरना नहीं पड़ेगा। अब से शायद इसकी भी विलन जर्नी स्टार्ट होने वाली है। इसे देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। आगे फॉक्स क्लान में चांग्यान की दादी इनबाओ से बहुत ही ज़्यादा नाराज थी। वो ह्यूमन गर्ल कैसे हमारे क्लान के फ्यूचर स्काई फॉक्स को हर्ट कर सकती है? चांग्यान उनसे कहता है, मैं नासमझ था ग्रैंडमा, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।